हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज के इस वीडियो में हम भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सभी को हम इस वीडियो में टच करेंगे, जिससे कि एक भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में छूटने ना पाए। तो स्टार्ट करते हैं हम भारत की भूगर्भिक संरचना। इसको पढ़ने के लिए हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला है हमारा जो उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र है, यानी कि उत्तर का विशाल पर्वत, ठीक है, जिसको कि हम हिमालय पर्वत के नाम से भी जानते हैं। दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ये सारा क्षेत्र जो प्लेन एरिया है, इसको हम उत्तर का विशाल मैदान के नाम से जानते हैं। और तीसरा है हमारा प्रायद्वीपीय भारत, जो कि 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसको कि हम प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हम इस वीडियो में जो हमारा उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र है उसको पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको हम देखते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। उत्तर का जो विशाल पर्वत है उसको हम हिमालय के नाम से जानते हैं। पहली बात तो ये है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि हम इसको किस नाम से जानते हैं, तो हम हिमालय के नाम से उसको जानते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है, ठीक है, ठीक है, उससे रिलेटेड एक सिद्धांत है जिसको कहते हैं हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, ठीक है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किससे रिलेटेड है, तो हिमालय की उत्पत्ति से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये दिया किसने है, तो एक साइंटिस्ट हुए हैं ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के, जिसका नाम है W.J. मॉर्गन। आप सिर्फ मॉर्गन याद रखेंगे, ठीक है, मॉर्गन। इन्होंने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया था, ठीक है। अब किस बेसिस पे दिया था इन्होंने ये सिद्धांत, तो एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैरी हैस, ठीक है, हैरी हैस, जिन्होंने समुद्र विस्तारण का सिद्धांत बताया था, ठीक है। तो इस समुद्र विस्तारण के सिद्धांत के आधार पर, ठीक है, इन्होंने ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत दिया था। तो कई बार क्वेश्चन में जब पूछा गया है कि भाई प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसका है, तो कई बार आंसर हैरी हैस भी माना गया है, लेकिन इनका आधार था ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का, लेकिन दिया था ये मॉर्गन ने, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आंसर दोनों आते हैं तो हम मॉर्गन को टच करेंगे, अगर मॉर्गन नहीं आता तो हम हैरी हैस पे आंसर लगाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें बताया क्या था इन्होंने। तो इन्होंने बताया कि भाई जो भारतीय महाद्वीप की प्लेट थी, वो प्लेट यूरोपियन प्लेट से जैसे ही टकराती है तो भारतीय प्लेट नीचे धंस जाती है और यूरोपियन प्लेट ऊपर उठ जाती है, जिससे कि हमारा हिमालय का जो उत्थान है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। अब हिमालय का जो उत्थान हुआ है तो उसमें डिफरेंट टाइप की बहुत सारी चोटियाँ बनी हैं, ठीक है। अब उस चोटियों को बनने का काल क्या है, उससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उन चोटियों में जो पर्वत बना है, उन चोटियों के कई हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी लाइन उनके बीच में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं कि जो चोटियाँ बनी हैं, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि जब हिमालय का उत्थान शुरू होता है, ठीक है, तो उस उत्थान में हम उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है। पहला है हमारा ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय, जो कि हमारा ये काराकोरम, लद्दाख और ये नेपाल यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। दूसरा है हमारा जिसको कि दीर्घ हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। इसको कई बुक्स में ग्रेट हिमालय भी कहा गया है, कई बुक्स में महान हिमालय भी कहा गया है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर महान हिमालय की बात हो रही है या फिर ग्रेट हिमालय की बात हो रही है तो दीर्घ हिमालय की बात हो रही है, ठीक है। तो इससे जो निचला हिस्सा है हिमालय का उसको कहते हैं हम दीर्घ हिमालय, ठीक है। तीसरा जिसको कि लघु हिमालय भी कहा गया है या फिर इसको मध्य हिमालय भी कहा गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
इसके नीचे तीसरा पोर्शन, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है हमारा शिवालिक, ठीक है। शिवालिक को बाह्य हिमालय भी कहा गया है, ठीक है। तो इसके नीचे आता है हमारा शिवालिक। तो इन 4 प्रमुख श्रेणियों में हिमालय को डिवाइड करके हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड यही पूछा गया भाई हिमालय का जो उत्थान है वो किस किस काल में हुआ है, ठीक है। तो पृथ्वी के 250 करोड़ वर्ष पूर्व से और अभी तक का जो काल है पृथ्वी के जनरेट होना, उसको कई हिस्सों में क्रिस्टेशियन युग, महाकल्प युग या फिर सेनोजोइक काल, सेनोजोइक महाकल्प, इस टाइप से डिवाइड किया गया है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई दीर्घ हिमालय का जो जनरेट होने का काल है उसको हम इयोसिन काल कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं हम इयोसिन, ठीक है। इयोसिन काल में इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आया है ये कि दीर्घ हिमालय का निर्माण कौन से काल में हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं जो लघु हिमालय है वो मायोसिन काल में बना है, ठीक है। उसके बाद जो शिवालिक या फिर बाह्य हिमालय है उसका जो निर्माण हुआ है वो प्लायोसिन काल में हुआ है, ठीक है। प्लायोसिन काल में इसका निर्माण, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई प्लायोसिन काल से लेकर इयोसिन काल तक इसकी सारी चोटियों का निर्माण हो गया था, ठीक है। अब इसमें प्रमुख जो क्वेश्चन है वो ये पूछे गए हैं कि भाई कौन कौन सी जो लाइन है वो इनको आपस में अलग करती है, ठीक है। तो जैसे ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय के बीच में जो लाइन है, ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम। तो ट्रांस हिमालय के बीच में जो लाइन है उसको कहते हैं हम इंडो सांगपो सचर जोन, ठीक है। ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इसको कहा गया है इंडो सांगपो सचर जोन, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये कि ट्रांस हिमालय को दीर्घ हिमालय से कौन सी लाइन अलग करती है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये वाला कौन सा है, दीर्घ हिमालय, और ये हमारा लघु हिमालय। तो इनके बीच में जो लाइन है उसको कहा गया है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। तो लघु हिमालय और दीर्घ हिमालय को अलग करती है, ठीक है। उसके बाद लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में जो लाइन है इसको कहा गया है मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है, MBF, या फिर कहीं बार इसको मेन बाउंड्री थ्रस्ट भी कहा गया है, ठीक है, MBT। ये हो गई हमारी मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है। इसमें जो मैं ये बता रहा हूँ आपको, अगर इसमें वीडियो में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। तो ये हो गई हमारी मेन बाउंड्री थ्रस्ट। इसके नीचे जो मैदानी क्षेत्र है तो मैदान को और शिवालिक को भी एक लाइन अलग करती है जिसको कहते हैं हम हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, ठीक है, HFF। ये हो गई हमारी हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, ठीक है। ये हो गई हमारी हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो कई बार क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव कि भाई मेन सेंट्रल थ्रस्ट से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है दीर्घ हिमालय को लघु हिमालय से कौन सी लाइन अलग करती है, या फिर UPSC में तो ये चारों ही ऑप्शन पूछे गए थे और मिलान करने को आ गया था कि कौन सी लाइन किसको अलग करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो चारों श्रेणियां हैं हिमालय की, ठीक है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु और शिवालिक हिमालय, तो इनमें सबसे अधिक वर्षा किस में होती है, तो सबसे अधिक वर्षा हमारी शिवालिक में होती है, ठीक है। शिवालिक में वर्षा अधिक होती है यहाँ पर, ठीक है। और सबसे जो कम वर्षा होती है वो महान हिमालय में होती है, ठीक है, कम वर्षा होती है यहाँ पर महान हिमालय में, ठीक है। इन चारों ही श्रेणी में जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई है
वो हमारी महान हिमालय की है। ठीक है, अधिक ऊंचाई है सबसे ज़्यादा महान हिमालय की। ठीक है, तो महान हिमालय की जो चोटियां हैं उसमें जो प्रमुख चोटियां हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी एवरेस्ट विश्व में सबसे ऊंची चोटी है, वो महान हिमालय के अंडर में ही आती है, जो कि हमारी नेपाल में स्थित है। यहाँ पर हमारी एवरेस्ट है नेपाल में, और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848.6 मीटर है। ठीक है, तो विश्व में सबसे ऊंची चोटी हमारी महान हिमालय का ही पार्ट है। इसके अलावा इसकी बहुत सारी चोटियां हैं प्रमुख, जैसे कि बद्रीनाथ हो गई उत्तराखंड में, ठीक है, कामेट हो गई, कंचनजंगा हो गई सिक्किम में। ठीक है, कंचनजंगा हो गई सिक्किम में, नामचा बारवा पर्वत हो गया, नंगा पर्वत हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे महान हिमालय या फिर दीर्घ हिमालय के पार्ट हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय की जो प्रमुख चोटियां हैं उसमें काराकोरम, ठीक है, लद्दाख और कैलाश। ठीक है, ये इसकी प्रमुख चोटियां हैं ट्रांस हिमालय की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लघु हिमालय की। तो लघु हिमालय में अधिकतर जो पर्यटक स्थल हैं वो सारे के सारे हमारे लघु हिमालय में आते हैं। इस टाइप से आप याद करेंगे, जैसे कि शिमला हो गया, कुल्लू मनाली हो गया, स्पीति हो गया, ये सारे के सारे हमारे लघु हिमालय के पार्ट हैं। ठीक है, उसके बाद हम शिवालिक की अगर बात करें तो शिवालिक में जो प्रमुख जो क्षेत्र हैं जो हमारे प्लेन से टच होते हुए क्षेत्र हैं, जैसे कि देहरादून हो गया, है ना, तो ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं हमारे शिवालिक श्रेणी के पार्ट हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे या फिर आए हैं वो सभी हमने टच कर लिए। थैंक यू।